वरं शृङ्गोत्सङ्गाद् गुरुशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः कठिनदृशदन्ते विगलितः वरं न्यस्तो हस्तः फणिपतिमुखे तीक्ष्णदशने वरं वह्नौ पातस् तदपि न कृतः शीलविलयः इस श्लोक का छंद है शिखरणी, है कि नहीं। और यह जो है धैर्य पद्धति का अंतिम श्लोक है। अब देखिए इस श्लोक में भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए, बाकी इस शरीर का नाश हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चरित्र का नाश, चरित्र विनाश नहीं होना चाहिए। इसी का वर्णन जो है इस श्लोक में कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शील विलयः। क्या कह रहे हैं? शील मतलब चरित्र, है कि नहीं। शील पीछे भी आया है। शील मतलब बोल रहे हैं चरित्र का, विलय मतलब भ्रष्ट होना, कृता मतलब हो जाना, समझे कि नहीं। बोले चरित्र भ्रष्ट हो जाना, न वरम, ना मतलब नहीं, वरम मतलब श्रेष्ठ। बोले ये श्रेष्ठ नहीं है। बोले किसी भी प्रकार से चरित्र का विनाश, चरित्र भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। फिर ऊपर की लाइनों में कह रहे हैं ये हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हो जाए तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गुरु शिखरिणः। क्या बोल रहे हैं? गुरु मतलब है कि नहीं ऊंचे, बड़ा, है कि नहीं। और शिखरिणः कहते हैं पर्वत को। कह रहे भाई बड़े पर्वत से, बड़े पर्वत के श्रृंग उत्संगात। क्या बोले? श्रृंग उत्संगात। श्रृंग कहते हैं चोटी को, श्रृंग मतलब, और उत्संगात कहते हैं सबसे ऊंची चोटी। उत्संगात मतलब ऊंची, बात समझे कि नहीं। तो बोले पहले गुरु शिखरिणः, बड़े पर्वत के सबसे ऊंची चोटी से, बात समझे ना। उत्संगात मतलब ऊंचा और श्रृंगः मतलब चोटी। कह रहे बड़ा पर्वत हो और उस बड़े पर्वत के सबसे ऊंची चोटी से क्वापि, क्वापि मतलब किसी भी, बात समझे कि नहीं। क्वापि मतलब किसी भी विषमे स्थाने, विषम मतलब भयंकर स्थान पर, बात समझे कि नहीं। पहले बोले क्वापि, क्वापि मतलब किसी भी, और विषम कहते हैं भयंकर को, भयंकर स्थान पर। पहले क्या बोले? गुरु शिखरिणः। गुरु मतलब बड़े पर्वत के सबसे ऊंची चोटी से किसी भी भयंकर स्थान पर। और कैसा स्थान? बोल रहे कठिन दृश्यदंते। क्या बोल रहे हैं? कठिन मतलब कठोर, और दृश्यदंत कहते हैं चट्टान को। दृश्यदंत मतलब चट्टान, बात समझे कि नहीं। कठोर चट्टान पर पतित्वा, पतित्वा मतलब गिरकर। अयम कायः, अयम मतलब यह, काया मतलब शरीर। यह शरीर जो है अगर क्या हो जाए? बोले विगलितः, विगलित हो जाए, नाश हो जाए, मर जाए, तो बोल रहे हैं ये वरम है। क्या है ये? बोले ये श्रेष्ठ है। बात समझे कि नहीं? क्या बोले फिर से देखिए। बोले गुरु शिखरिणः। गुरु मतलब बड़े, शिखरिणः मतलब पर्वत के, और श्रृंगः उत्संगात। श्रृंग अर्थात चोटी, और कहाँ की चोटी? बोले उत्संगात, सबसे ऊपर वाली जो चोटी है।
उससे जो है क्वपि कहीं भी गिर जाए, क्वपि मतलब किसी भी, और विषम मतलब भयंकर स्थान पर, सामान्य स्थान नहीं, कोई भयंकर स्थान पर। और कैसा स्थान? बोले कठिन दृशदंते। कैसा स्थान? बोले कठिन दृशदंते, कठोर चट्टान पर। ऐसा स्थान हो जो कठोर चट्टान हो, ऐसे स्थान पर अगर गिरकर यह शरीर क्या हो जाए? विगलिता हो जाए। क्या हो जाए? बोले अगर उस शरीर का नाश हो जाए तो ये वरम है। बोले इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात पर्वत है और पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उससे आदमी गिर जाए किसी चट्टान पर, गिरेगा तुरंत फट जाएगा। बोले ऐसे मरना उचित है, मतलब श्रेष्ठ है। लेकिन शील विलयः कृतः न वरम, ये वरम क्या नहीं वरम है? बोले शील विलय, चरित्र भ्रष्ट हो जाना, ये वरम नहीं है। बात समझे कि नहीं? आप ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर जाओ, फट जाओ, मर जाओ, बोले ये ठीक है, लेकिन आपके चरित्र का नाश हो जाए ये बात ठीक नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि भाई तीक्ष्ण दशने, क्या बोल रहे हैं? तीक्ष्ण मतलब तीखे, और दशन मतलब दांतों वाला, मतलब भयंकर दांत वाला। फाणिपति मुखे, फाणिपति कहते हैं सांप को, और मुख मतलब मुख में। कह रहे हैं भयंकर दांतों वाले सांप के मुख में हस्तः न्यस्तः, हस्ता मतलब हाथ, और न्यस्ता मतलब उसके मुख में हाथ रख देना। न्यस्ता मतलब रख देना। बोले भाई भयंकर दांतों वाले सांप के मुख में अपने हाथ को रख देना क्या है? बोले वरम है। भयंकर सांप है जिसके दांत भी बड़े बड़े हैं, विष भी भयंकर भरा हुआ है, ऐसे सांप के हाथ में हाथ डाल देना, कह रहे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। और ऐसे सांप के हाथ में मुंह डालोगे तो क्या करेगा? काटते ही आदमी मर जाता है, काटते ही सेकंड लगता है केवल। समझे कि नहीं? बोले ऐसे सांप के मुख में हाथ डाल देना वरम है, लेकिन शील विलयः कृतः न वरम। बात समझे कि नहीं? शील अर्थात चरित्र का विलय मतलब भ्रष्ट हो जाना, न वरम, यह श्रेष्ठ, यह सही बात नहीं है। बोले भाई ये सही है कि तीक्ष्ण दशने, तीक्ष्ण मतलब भयंकर दांतों वाले, फणिपति मतलब सांप के मुख में अपने हाथ को, न्यस्ता मतलब रख देना, क्या है? वरम है। कह रहे ऐसा सांप जो भयंकर दांतों वाला है, भयंकर विष से भरा हुआ है, ऐसे सांप के मुख में हाथ डाल देना क्या है? बोले ये वरम है, लेकिन आपके चरित्र का नाश हो जाए ये वरम नहीं है। बात समझे कि नहीं? और तीसरी बात कह रहे हैं वह्नौ, वह्नौ मतलब वह्नि शब्द आया था पीछे। कह रहे हैं वह्नौ अर्थात अग्नि में पातः, बोले गिर जाना, क्या है? वरम है। भयंकर अग्नि जल रही है कि नहीं? भट्टे की अग्नि, बोले उसमें कूद जाओ, बोले ये वरम है। लेकिन शील विलयः कृतः न वरम, आपके चरित्र का, आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाए यह वरम नहीं है। फिर एक शब्द बोले तदपि, तो भी, तदपि मतलब तो भी जो है शील विलय, आपके चरित्र, आपका चरित्र भ्रष्ट, कृता मतलब हो जाए, यह वरम नहीं है। तो तीन चीज़ें गिराए, पहले वरम गिनाए, बोले ये तीनों काम वरम है, लेकिन आपके चरित्र का नाश हो जाए यह वरम नहीं है। तो पहले क्या गिनाए? बोले भाई आप बड़े पर्वत के सबसे ऊंचे चोटी से किसी भी दुर्गम स्थान पर, कठोर, कैसा स्थान बोल रहे हैं? कठोर चट्टान पर पतित्वा गिरकर अयम काया, यह शरीर जो है क्या हो जाए? विगलिता, इसका नाश हो जाए, ये क्या है? वरम है। और फिर बोले तीक्ष्ण दशने, भयंकर दांतों वाले सांप, फणिपति मतलब सांप के मुखे मतलब मुख में, हस्ता मतलब हाथ, न्यस्ता मतलब रख देना, क्या है? वरम है। और फिर बोले वह्नौ पातः, अग्नि में गिर जाना, क्या है? वरम है। तदपि तो भी शील विलयः कृतः, आपके चरित्र का नाश हो जाना, कृतः मतलब हो जाना, यह वरम नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वरम श्रृंगोच्चारण
गुरु शिखरिण क्वापि विषमे कठिन दृषदन्ते बात समझे कि नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि भाई आप ऊंचे पर्वत के पहाड़, ऊंचे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से गिर जाओ, वहाँ से गिर के मर जाना क्या है, बोले वरम है। और कह रहे भयंकर सांप के मुख में हाथ डाल देना भी क्या है, बोले वरम है। और भयंकर सांप के मुख में हाथ डाल देना मतलब मर जाना, बोले ये भी वरम है। और बोले भयंकर अग्नि में कूद जाना भी क्या है, बोले वरम है। लेकिन आपका चरित्र भ्रष्ट हो जाए, ये वरम नहीं है। इससे अच्छा है कि आप मर जाओ। इससे अच्छा क्या है, यदि आपका चरित्र चला गया तो उससे अच्छी बात क्या है कि आप मर जाइए, लेकिन चरित्र नहीं जाना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं। तो इसलिए चरित्र को बचा कर रखिए। एक बार अगर आपका चरित्र चला गया, फिर जीवन पर्यंत आपका चरित्र वापस नहीं आने वाला है। बात समझे कि नहीं। इसलिए अपने चरित्र को बचा कर रखिए। बात समझ गए कि नहीं। और इस श्लोक का छंद क्या है, शिखरणी। और किस पद्धति का श्लोक है ये धैर्य पद्धति यहाँ समाप्त हो गई। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।